टू अवर चैनल। गुड मॉर्निंग गाइस। सो मैं और आरती आप सबको वेलकम करते हैं हमारे इस नए व्लॉग और नई ट्रिप पे। तो ये हमारी एकदम कहते हैं ना रैंडम इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप हुई है शुरू। कल मैं और आरती बैठे हुए थे, ये एक्सटेंडेड वीकेंड है, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी थी और आज फ्राइडे है। तो हमने कल थर्सडे नाइट को ही डिसाइड करा कि हमें जाना है इस ट्रिप पे और ये ट्रिप है हमारी मुंबई टू इंदौर एंड उज्जैन। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मुंबई से, सुबह की लगभग 8 बजने वाले हैं। लेट हो गए क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे पहले 5 बजे निकले पर नींद के चक्कर में उठ नहीं पाए। तो 8 बजे अभी फाइनली निकल रहे हैं और हमारा डेस्टिनेशन रहेगा इस ट्रिप पे इंदौर। तो आज हम रात तक इंदौर पहुंचेंगे, शाम रात जितना भी होगा। लगभग 600 किलोमीटर की जर्नी है और 11 से 12 घंटे लगेंगे हमें। और आज का नाइट का स्टे हमारा इंदौर है, कल हम उज्जैन जाएंगे और बाकी जो भी होगा वो अगले व्लॉग में आपको पता चलेगा। तो अभी आप हमारे साथ देखते रहिए इस ट्रेवल जर्नी को, हमारी रोड ट्रिप। हाँ, रोड है पूरा, रोड नया है, ऊपर से हमारा पहली बार उदयपुर जो मैं जाता हूँ 740 किलोमीटर, उसके बाद ये सबसे लंबा डिस्टेंस होगा जो हम कवर करने वाले हैं आज तक, 600 किलोमीटर। क्योंकि इससे पहले हम कभी गए नहीं कार लेके इतना दूर तक, जो भी गए वो 300 किलोमीटर तक का ही रहता था हमेशा। तो आपको अब दिखाते हैं हमारी रोड जर्नी। हमने सामान ले लिया है 3 दिन के अकॉर्डिंग, 3 दिन की ट्रिप है और निकलते हैं बोल के श्री गणपति दादा, राम दादा, कृष्ण दादा, माता रानी का नाम लेके। जय महाकाल। तो अभी हम लोग निकले ही हैं जस्ट और 5-6 किलोमीटर का ड्राइव अभी हुआ है। हम लोग मुंबई से बाहर जो निकलेंगे वो निकलेंगे वाया थाने, कल्याण होते हुए, और ये रूट पड़ेगा हमारा इंदौर जाने वाला वाया नासिक और धुले। तो लगभग महाराष्ट्र की बॉर्डर 400 किलोमीटर के आसपास पड़ती है और वहां से 200 किलोमीटर आगे इंदौर है। सो हम अब आगे और आपको जर्नी दिखाते हैं। अभी आज क्या एक्चुअली 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज क्या छुट्टी होती है, तो छुट्टी के कारण बहुत ट्रैफिक कम है सिग्निफिकेंटली। नहीं तो इस समय सुबह के 8 बजे के आसपास मुंबई का ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ना होता है। तो आपको आगे की जर्नी और दिखाते आइए। तो अभी हम लोग थाने से आगे कल्याण क्रॉस कर चुके हैं और इधर एक्चुअली बहुत ट्रैफिक है और रोड नया पूरा बन रहा है इधर 8 लेन का, तो बहुत स्लो ट्रैफिक है। और इधर ये हमेशा का प्रॉब्लम है ही, थाने कल्याण के इस तरफ बहुत ट्रैफिक रहता है और रोड्स भी अच्छी नहीं है, बहुत उबड़ खाबड़ रोड है। तो अभी हम लोग बस ये थोड़ी देर में ना नासिक वाले रोड पर पूरी तरह से आ जाएंगे। यहाँ पे एक बीच में घाट आएगा, कसारा घाट करके, तो वहां पर ये से हम जाएंगे। तो ये एक्चुअली जो ये पूरा रोड है, ये जो मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे जो बन रहा है अभी, वो अभी पूरा नहीं बना है। तो अभी वो मुंबई तक पूरा बन जाएगा, उसके बाद यहाँ का जो पूरा ट्रैफिक का फ्लो है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। जैसे रोड दिख ही रही है कि कैसे बन रही है साइड में पूरी, बट ट्रैफिक कंजेशन तो है। तो अभी तक तो हमारे को अच्छा लग रहा है। अभी जस्ट हमारे को 5-7 मिनट में हमारा 1 घंटा हो जाएगा। अभी तक हम सिर्फ 28 किलोमीटर ही चल पाए, क्योंकि 40 किलोमीटर हम लोग चल लिए हैं। तो बस बढ़ते हैं आगे। और मौसम अच्छा है मुंबई में, अच्छा प्लेजेंट वेदर है अभी, क्योंकि नॉर्थ में तो बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है, पर अभी मुंबई का क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ पर आपको आराम से बहुत अच्छा फील होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको और आगे बताते हैं जर्नी। तो व्यूअर्स, अभी हम लोग बहुत थोड़े परेशान हैं कि ये नासिक वाला रोड जो है, अभी मुंबई से हम निकले थाने और कल्याण के आगे, ये पूरे रोड की 12 बजा रखी इन लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इतना। और रोड बनाने का टोल तो ऐसा लिया है 140 रुपीज, पर 140 रुपीज ले क्यों रहे मेरे को समझ नहीं आ रहा, जबकि ये रोड की हालत खराब है। और यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, बीच में इतने डाइवर्जन है, इतना हैवी ट्रैफिक है। एक्चुअली मैं पहले सोचता था कि मुंबई से उदयपुर हम जाते हैं तो सूरत के वहां पे हमको थोड़ा ऐसा लगता है, बट लिटरली बताऊं तो ये स्ट्रेच तो बहुत खराब है।
महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए इसके ऊपर कि कितना मतलब पब्लिक है और इतना गंदा पूरा डाइवर्जन्स भी इतने खराब है आरती। पूरा रास्ता खराब है, थोड़े थोड़े टाइम थोड़े मतलब आप 1 किलोमीटर गाड़ी स्ट्रेट नहीं चलाओगे और आपके जाम लग रहा है, आपके कोई ना कोई स्टॉप आ रहा है। यहीं पे ब्रेकर्स बने हुए हैं हाईवे पे, इन्होंने कट इतने सारे बना रखे हैं कि बाइक वाले कार वाले उसी कट के बीच में से क्रॉस हो रहे हैं। यह हाईवे किस एंगल से हाईवे लग रहा है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। और इधर फास्ट चल 80 के 50 की अभी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी नहीं चल पा रही है। इतना मतलब कि कंजेशन वाला ट्रैफिक है फुल, मतलब जबकि ये नासिक वाला मेन हाईवे है। क्या हाईवे, ये हाईवे इतना बकवास। अभी समृद्धि महामार्ग का मुझे भी नहीं पता आइडिया कि ये किधर नासिक से इधर मुंबई तक ला रहे हैं तो किधर से ला रहे हैं, क्योंकि ये रोड तो अभी आज की डेट में लिटरली ये बकवास रोड है। उल्टी गाड़ी आ रही हैं, उल्टे मोटरसाइकिल वाले आ जाते हैं। और इधर सबसे बड़ी बात, इधर जितने भी रास्ते पे रेस्टोरेंट आ रहे हैं व्यूअर्स, बड़े बड़े जो भी, तो इतना वहां पे रश है कि उनकी गाड़ियां उन्होंने सड़कों पे खड़ी कर रखी है। तो इसके लिए भी ये देखिए, अब ये यहाँ पे जैसे आधी बस इन्होंने सड़क पे कर, और ट्रैफिक ही जाम आ रहा है बार बार, पता ही नहीं चल रहा है किस बात का ट्रैफिक जाम होता है। आधे टाइम तो ब्रेकर बना दिए होते हैं इन लोगों ने। बकवास है, नासिक तक ऐसा ही बकवास है। एक्चुअली आज मुझे मुंबई से निकलने में खुशी हुई थी। अब ये देखिए आप, यहाँ पे आपको अभी मैं बताऊँ, ये जो आपको ये ट्रैफिक दिख रहा है क्यों है, क्यों ब्रेकर बना दिए। ब्रेकर बना देते हैं, और वो भी एक नहीं, दो ब्रेकर, तीन ब्रेकर, तो ऑफकोर्स आपको आपकी गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी। क्या है ये, कट क्यों लगा रखे हैं इधर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कैसे निकलते हैं लोग यहाँ से। ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र में मुंबई अहमदाबाद वाला रूट ही एक ऐसा है जो कि थोड़ा सा सही है, जहाँ पे थोड़ा सा रोड वोड भी सही बना रखा है। बाकी तो मुझे लगता है कि सारे रोड की 12 बजा रखी है। सारे गोवा जाओ तो रास्ते के भी ऐसी ही काम चल रहा है कब से, कितने सालों से। वो भी ऐसी, और इतने ब्रेकर बनाए, बाप रे, मतलब आप ऐसे लग रहा है ब्रेकर पे ही चल रहे हो। अभी देखो ये ट्रैफिक ही ऐसा है। अभी मेरी गाड़ी 60, थोड़ा सा ही चलो तो ऐसे, बस थोड़ा सा चलो ट्रैफिक, ये 5 मतलब 1 किलोमीटर चलोगे, पता नहीं गाड़ी वाले भी इतने बेवकूफ की तरह गाड़ी चला रहे हैं सब लोग। और अब जिसे किसी को अगर रेस्टोरेंट पे रुकना है तो भाई या तो मुड़ जाए, बीच में गाड़ी स्लो करके देख रहे हैं अच्छा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये देखो सब उल्टे साइड से आते आधे लोग। बहुत बकवास रोड है सच में। मैनेज ही नहीं कर रहे बराबर। टोल लिया 140 रुपीज, किस बात का 140 रुपीज लिया है भाई। मैं अपन उदयपुर जाते हैं, वहां पे अपना सबसे हाईएस्ट ही टोल आता है 170 रुपीज। पर वो रोड भी तो वैसा है, कम से कम अच्छा तो है, पैसे दे रहे तो। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ओवरटेकिंग भी लोग नहीं करते हैं ढंग से। ट्रक को एक कार ओवरटेक करने जाएगी तो ऐसे ही धीरे धीरे ओवरटेक करता है, फास्ट भी नहीं करता है, तो पीछे पूरा ट्रैफिक हैंग हो जाता है यहाँ पे। चलिए आगे दिखाते हैं। अभी तो कसारा घाट आएगा, अभी भी नासिक लगभग 100 किलोमीटर है, और अभी तो हम लोग सिर्फ 72 किलोमीटर ही चले, जबकि हमें निकलने हुए 2 घंटा 2 घंटा होने आ जाएंगे और 72 ही चले। तो इसलिए तो हम बाहर नहीं, पहले मैं आरती बोल रहा था ना, मैंने बोला अरे सिर्फ 600 किलोमीटर है तो मैप में 12 घंटे क्यों बता रहा है, जबकि उदयपुर 750 किलोमीटर, तो भी हम 11 घंटे में पहुंचते हैं। तो अब समझ आया कि किधर पूरा ये ट्रैफिक का बर्बादी होती है। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग अभी जस्ट ये कसारा घाट की स्टार्टिंग पे आ चुके हैं। सो इस घाट पे थोड़ा अभी ये ट्रैफिक दिख रहा है हमें। एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा इस घाट स्टीप है, तो क्या होता है कि ट्रक्स जो होते हैं हैवी, उनको चढ़ने में दिक्कत रहता है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला रास्ता इस तरफ जा रहा है और जो आने वाला रास्ता है वो पहाड़ के दूसरी तरफ से। सो आई थिंक मैंने पढ़ा था कहीं कि शायद यहाँ पे भी कोई टनल कसारा घाट पे बनने का काम चल रहा है कहीं, अब वो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मुंबई नासिक के इस रोड को तो सही में मेकओवर की ज़रूरत है। सो बस ये ट्रैफिक थोड़ा अभी लगभग 7-8 मिनट का दिखा रहा है मैप पे,
सो इंदौर अभी यहाँ से लगभग 485 किलोमीटर का हमें बता रहा है हमारा जो डेस्टिनेशन, हमारी होटल जो इंदौर में आज स्टे के लिए है, तो 485 किलोमीटर्स बता रहा है। तो हमने लगभग 115 किलोमीटर्स कवर किया है। सो आइए इस घाट को अभी हम क्लियर करते हैं, नासिक में आपसे मिलते हैं। तो अभी हम लोग एक और टोल से गए थे, पर वहाँ पे टोल पे पैसे नहीं लगते हैं। आपने जो 140 रुपीज़ पहले दिए होते हैं वही यहाँ पर आपने ऑलरेडी दिए होते हैं, तो सिर्फ चेक होता है और आगे बढ़ जाते हैं। जस्ट ये सेकंड टोल जो आता है इस रोड पे, तो उसके आगे आपको शिरडी और त्र्यंबकेश्वर जाने के 2 रास्ते अलग अलग मिलेंगे। अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो शिरडी आएगा, बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे, आपको पता लग जाएगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो त्र्यंबकेश्वर का रोड आएगा, जो कि 40 किलोमीटर पड़ता है। त्र्यंबकेश्वर भी एक ज्योतिर्लिंग है, और शिरडी तो आप जानते ही हैं, बहुत बड़ा एक माना हुआ ना मंदिर है शिरडी साईं बाबा जी का। तो बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। और अगर आप चाहें मुंबई से ट्रिप करना चाहें तो आप शिरडी, शनि सिंगनापुर और त्र्यंबकेश्वर तीनों का एक साथ कर सकते हैं। आई थिंक आपको एक दिन में करने में दिक्कत ये आएगी कि आपको अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना पड़ेगा, और चाहे तो आप एक नाइट स्टे करके भी ये सब कर सकते हैं। इवन नासिक में भी आप जा सकते हैं। नासिक अभी बस थोड़ी देर में आने वाला है। हम लोग अभी लगभग 140 किलोमीटर्स की रनिंग हुई है, पर 3 घंटे हमारे को हो चुके ऊपर, क्योंकि रोड थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब ट्रैफिक भी है। तो चलिए नासिक पहुंचते हैं और आगे आपको रास्ता दिखाते हैं। तो अभी तक की जर्नी, अब थोड़ा गाड़ी अच्छी फ्री फ्लो चल पा रही है इस टोल के बाद से। तो आइए चलते हैं। तो हम लोग नासिक पहुंच चुके हैं। 3.5 घंटे हमें लगे और 170 किलोमीटर्स के आसपास अभी हम चल चुके हैं। तो अभी भी इंदौर यहाँ से लगभग 425 किलोमीटर्स बता रहा था बोर्ड अभी। तो नासिक बहुत अच्छा मतलब शहर है, बड़ा है, और पूरे महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर के बाद नासिक आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। और यहाँ पे हम पहले भी आ चुके हैं नासिक में, और अभी हम एक होटल में जहाँ पे पहले रुके थे, हमने उसके नासिक के वीडियोस भी सारे डाल रखे हैं हमारे इस पे चैनल पे, जिसमें हम है ना सुला वाइन यार्ड्स गए थे और त्र्यंबकेश्वर मंदिर गए थे। हमने नासिक में मिसल जो यहाँ का फेमस है नासिक का, वो कवर करा था। तो आप जाके हमारे यहाँ पे नासिक के पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो बस अब ये नासिक क्रॉस होएगा, और अभी तक हम लोग घर से निकले, हमने अभी तक एक स्टॉप तक नहीं लिया है। सोचिए आप 3.5 घंटे। तो अब सोच रहा हूँ मैं भी थोड़ा सा रुकूं, थोड़े हल्के होते हैं, मतलब पाँव वाँव थोड़े स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। तो आइए फिर मिलते हैं थोड़ा और आगे। हेलो गाइस, सो हम लोग हमने लिया हमारा लंच ब्रेक। कितना किलोमीटर हो गया आरती? लगभग 240 किलोमीटर्स की हमने डिस्टेंस कवर करी, और हमें एक है ना स्टॉप दिखा जहाँ पे बहुत अच्छा हमने सेव टमाटर, होटल राजश्री फैमिली रेस्टोरेंट कि आप सामने लिखा है, और बहुत सारी गाड़ियां थी यहाँ पे। तो हमने नाश्ता नहीं करा था, तो मैंने आरती को बोला कि आरती इट्स बेटर कि हम लोग लंच ही करें, और दाल तड़का, सेव टमाटर और रोटी और राइस, और जो मजा आया आरती है, एकदम घर जैसा, मतलब वो एकदम अपन के घर पे जैसा बनता है ना, तीखा तखट एकदम मस्त, दाल तड़का इतनी, मतलब सब मजा आ गया। क्योंकि इससे जस्ट पहले हम है ना 1-2 किलोमीटर पहले एक जगह पे रुके, तो वो तो ऐसी सुनसान लगी, तो हम वापस भाग के आ गए। तो इधर अभी हमने खा लिया है, पर इधर क्या हुआ, हम लेट हो गए, लगभग 45 मिनट्स हमें लग गए। तो अभी बज रहा है दिन के 1:15, और अभी डिस्टेंस हमें कवर करनी लगभग 350। तो अभी जो भी टाइम लॉस्ट हुआ है वो कवर करते, और अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से धुले जो है वो 90 किलोमीटर है, और धुले के बाद महाराष्ट्र का बॉर्डर खत्म होगा। तो चलिए हम आपको आगे और दिखाते। तो हम लोग अब आखिरी टोल पे आ गए हैं, महाराष्ट्र एमपी की बॉर्डर से पहले। और यहाँ पे टोल कितना है? 125, 250 है ना, वो रिटर्न जर्नी। और टोल तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, और मैंने आपको ना बता दूंगा इस वीडियो के एंड तक कि टोटल कितने रुपये लगे हैं टोल में।
यहाँ से मुंबई से इंदौर में। अभी तक मुझे लगता है कि 600 से 700 रुपए तो लग चुके हैं और अभी तो और टोल लगेंगे, क्योंकि अभी इंदौर 200 किलोमीटर और है यहाँ से। तो जो हमने है ना हमारे 45 मिनट्स लॉस्ट हुए थे खाना खाने में, वो हमने रिकवर कर लिए, क्योंकि गूगल मैप से पता लग ही जाता है कि खाना खाने से पहले जो हमें लगे थे टाइम वो अभी कवर हुआ। ये देखिए सामने इंदौर है 207। तो धुले के बाद रोड थोड़ा और अच्छा हो गया है कंपैरेटिवली। क्या था कि धुले से पहले इतने ब्रेकर हर 2 किलोमीटर पे एक ब्रेकर आ जाएंगे और आपके डिवाइडर पे कटे। मुझे लगता है कि अगर आप नेशनल हाईवे बनाते हैं तो इस तरह से ब्रेकर और इतने अनगिनत डिवाइडर तो नहीं होने चाहिए। हाँ ठीक है, आपको आसपास के गांव को क्रॉसिंग देनी है तो आप छोटा सा फ्लाईओवर बना दीजिए, ताकि वो जो भी है ट्रैफिक को नीचे से पूरा जा सके। अभी ये वाले हिस्से में यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पे अभी इतने ब्रेकर्स, यहाँ तो ब्रेकर है ही नहीं ज्यादा और इतना डिवाइडर के कट भी नहीं है। तो मौसम भी अभी अच्छा ही है लगभग। टेम्परेचर आज हमें इंदौर पहुंचेंगे तो शायद ठंड का एहसास भी होगा। मुंबई में तो इतनी ठंड कोई पड़ती नहीं है, तो आई थिंक इंदौर में हमें बहुत अच्छी ठंड मिलने वाली है। और हमारा एस्टिमेटेड जो अराइवल टाइम है वो लगभग 7:20 बता रहा है। तो ठीक है, अच्छा है। अगर ये रोड नासिक से मुंबई वाला अच्छा हो और ये बीच में इतने ब्रेकर नहीं हो तो ये जर्नी आपकी 9 आवर्स से ज्यादा की नहीं पड़ेगी। तो बस जा रहे हैं, खाना भी हमने कब से ही खा लिया है। अब देखते हैं आगे कहीं में चाय पीने का स्टॉप लेंगे और हमें पेट्रोल भी भराना पड़ेगा। अब मुझे मध्य प्रदेश के पेट्रोल की रेट नहीं पता है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। महाराष्ट्र से सस्ता है कि महंगा है वो तो अभी हम पेट्रोल भराएंगे तो पता लग ही जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स हम मध्य प्रदेश में ही पेट्रोल भराने वाले हैं। अभी भी गाड़ी की रेंज जो है वो लगभग 110 किलोमीटर बता रहा है और यहाँ से भी सूरत जाता है। पता नहीं सूरत, ये पूरा रास्ते से सूरत जाने के लिए इतने कट है। धुले से बहुत पहले जहाँ हम रुके थे खाना खाने के लिए लगभग 2 घंटे पहले, वहां से भी सूरत 250 किलोमीटर था। यहाँ से भी सूरत का कोई कट है 250 किलोमीटर है। तो देखते हैं, चलो आपको जर्नी और दिखाते हैं। बट यहाँ पे आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कि बहुत अच्छे आपको खाने के आउटलेट्स आ जाएंगे या बहुत कुछ है। यहाँ पे छोटे से ऐसे ढाबे जैसे ही मिलेंगे आपको। बाकी देखते हैं। तो ये आ गया है फाइनली चेक पोस्ट महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर का। तो बस अब हम मध्य प्रदेश के स्टेट में एंटर करेंगे। तो ये यहाँ पे सारी साइड में ट्रक्स का कुछ चेक वेक होता है, पता नहीं, अभी तो जीएसटी आ चुका है, क्या चेक करते हैं। और इधर हम अभी फ्री कार लेन से निकल चुके हैं। तो बस थोड़ी देर में मध्य प्रदेश में एंट्री होगी। आइए। तो हम लोग अभी जस्ट हमने चाय ब्रेक लिया था बहुत देर के बाद। 1:15 बजे हम खाना खा के निकले थे, तो अब जाके हमने 4:15 बजे के आसपास 3 घंटे बाद हमने चाय ब्रेक लिया, चाय पी, कॉफी पी आरती ने। और अब हम लोग ऑफिशियली ऐसे मध्य प्रदेश में ही हैं। और ये सेंधवा करके जिला है मध्य प्रदेश में, जिला है या फिर आई थिंक टाउन ही है, जो भी था वो अभी हमने क्रॉस करा। और यहाँ से अभी हमारा जो डेस्टिनेशन है इंदौर वो लगभग 140-145 किलोमीटर्स रह गया है। 3 घंटे का टाइम बता रहा है हमें हमारी जो आज हमारा डेस्टिनेशन इंदौर में होटल जो है वहाँ का। तो 3 घंटे से में हो जाएगा आराम से। और अभी टाइम हो रहा है मेरी गाड़ी में 4:30। तो हम सुबह जब निकले थे तब भी है ना गूगल मैप ने हमें 7:30 का ही टाइम दिया था और हम 7:30 बजे ही पहुंचेंगे, क्योंकि बीच में रुकते हैं और इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम चला जाता है। कंपैरेटिवली मध्य प्रदेश में जो सड़कें हैं उनका
मतलब जो हाल है वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रोड्स हैं। बस इस पूरे रोड पर एक ही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो है स्पीड ब्रेकर्स का। महाराष्ट्र में तो आप पूछे मत, इतने स्पीड ब्रेकर थे। यहाँ पे भी स्पीड ब्रेकर हैं बट कंपैरेटिवली कम मतलब डिस्टेंस ज्यादा कवर करोगे तो आएगा, तो ठीक है। बाकी यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है और लोकल जो ट्रैफिक होता है टू व्हीलर्स और का वो भी बहुत रहता है इस रोड पे, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो हम लगता है अंधेरा हो जाएगा, लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक तो अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरे में ही पहुंचेंगे इंदौर। और हमें पेट्रोल भी भराना है, तो मैं सोच रहा हूँ पेट्रोल भरा देता हूँ। नहीं, इधर शायद डीजल ही लिखा है। नहीं है, डीजल ही है। हाँ, डीजल ही। क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल अब बहुत कम हो चुका है, तो मुझे पेट्रोल तो भरवाना पड़ेगा। तो देखते हैं, अब हम आगे पेट्रोल पंप पे रुकते हैं कोई और वहाँ पे पेट्रोल भराते हैं, क्योंकि अब रेंज सिर्फ 50 किलोमीटर की रह गई है। तो देखते हैं। और टोल तो बहुत है इस रास्ते पे। एक्चुअली हम जो मुंबई टू उदयपुर जाते हैं तो हमें गुजरात में जो गोधरा से होके जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें इतना टोल नहीं लगता है। और इवन अगर हम अहमदाबाद होके भी जाएं, अहमदाबाद होके भी अगर हम जाएं तो 1000 रुपीज का ही टोल लगता है। मुझे लगता है यहाँ पे 1000 रुपीज भी क्रॉस कर जाएगा। सो मुझे ऐसा अजीब सा लगता है कि यहाँ पे रोड्स ऐसे कोई बहुत वाव नहीं है कि इतना टोल लिया जा रहा है। मतलब 100 रुपीज के नीचे तो 120 के नीचे तो कोई टोल अभी तक मैंने नहीं देखा है। तो चलते हैं। बाकी ठीक है, रोड अच्छा है, ये अच्छी बात है। तो हम लोग अभी इंदौर पहुंच जाएंगे लगभग 1.25 घंटे में। पर सनसेट अच्छा हो रहा है, मस्त। हाँ, मस्त लग रहा है सनसेट। एक्चुअली अभी टाइम हो रहा है 6, तो 6 बजे सनसेट हो रहा है। सर्दियाँ ही हैं, अभी तो जनवरी का मौसम है। और ये हमें अभी कितना 44-45 किलोमीटर ट्रेवल करना है, बट उसमें हमें 1.25 घंटा लगेगा, क्योंकि एक्चुअली अब कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। तो ऐसे तो हम हमारे डेस्टिनेशन पे सही समय पे पहुंच जाएंगे। होटल में चेक इन करेंगे। सोच रहे हैं हम इंदौर में, आपको पता है इंदौर बहुत अच्छे स्वादिष्ट, कहते हैं ना, स्वाद के लिए जाना जाता है। तो मैं तो बहुत बार इंदौर आ चुका हूँ। तो आरती बोल रही थी कि रात को डिनर या रात को किधर जाएं, तो देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। तो बस अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और होटल का नाम आपको लास्ट में बताएंगे और टोल भी आपको हम सब लास्ट में बताएंगे कि कितना हुआ, क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ेगा एक बार। तो देखते हैं। थक तो गए हैं, नींद पूरी मेरी तो देखो, मैं तो सिर्फ 5 घंटे भी नहीं सोया, 4.5 घंटे ही सोया होऊंगा मैं। और बस ठीक है, रास्ता अगर एकदम मस्त एक्सप्रेसवे जैसा हो तो फिर मजा आ जाए। तो आपको अब हम इंदौर में जैसे ही पहुंचते हैं शहर के अंदर, तो आपको बताते हैं थोड़ा सा। और तो फाइनली हम लोग इंदौर में एंटर कर चुके हैं और टाइम हो रहा है अभी लगभग 7-20 मिनट और लगेंगे हमें हमारी होटल पहुंचने में। तो पूरे टोटल 11.5 घंटे मान लीजिए आप हमें लगे। ओवरऑल सफ़र अच्छा था। और टोल की अमाउंट आपको नीचे दिख रही होगी कि टोटल टोल कितना लगा हमें। और अब हम होटल में चेक इन करेंगे और अगले व्लॉग में आपको और भी बहुत चीज़ें हो सकती दिखाएंगे, या तो हम सीधा आपको कल जहां हम उज्जैन जा रहे हैं वहां का सब व्लॉग दिखा सकते हैं, या फिर कोई हम खाने का फूड व्लॉग भी दिखा सकते हैं। क्योंकि अभी बज रहे हैं 7 साढ़े 7, तो हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ का बहुत ही फेमस 56 दुकान जो है वहाँ जाएं, या फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छा खाने का मार्केट है सर्राफा बाजार, वहाँ जाएं। तो अब डिपेंड करता है, पहले तो थोड़ा फ्रेश होएंगे होटल में चेक इन करके। हमारी होटल का क्या नाम है आरती? वेस्टर्न है सब। हाँ, वेस्टर्न करके अच्छी होटल है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई कि हमने कल ही
ना रात को प्लान बनाया और कल ही हमने होटल्स बुक करने की देखी, पर प्रॉब्लम ये थी कि होटल्स अवेलेबल ही नहीं थी, क्योंकि एक्सटेंडेड वीकेंड है, फुल चल रही थी। तो भी हमें जो अच्छी सबसे रेटिंग वाली होटल्स मिली वो है, तो आपको होटल का भी हम बताएंगे, रूम टूर और कैसी होटल। हेलो गाइस, तो हम हमारी होटल का आपको अभी बाहर का आउटर एरिया दिखा रहे हैं। अंदर आउटर एरिया है, ये है इसका जो रिसीविंग एरिया होता है, एग्जिट एंट्री यहाँ से। यहाँ पे और भी बहुत सारी होटल है, जैसे होटल कोणार्क इन, और सामने की तरफ ताज की IHCL सेलिब्रेशन से यहाँ पे ये रोड है, और इसी रोड से ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी होटल्स हैं। और ये इधर बस आगे की तरफ यहाँ पर ये AB रोड है, और ये देखिए होटल बेस्ट वेस्टर्न प्लस। और लॉबी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए ये है इसकी सिटिंग एरिया वेटिंग का, और शानदार होटल देखिए आप। तो ये इसका रिसेप्शन एरिया है पूरा, और यहाँ पे इस तरफ फर्स्ट फ्लोर पे इनका रेस्टोरेंट है। तो ये देखिए ये है हमारी होटल का लॉबी एरिया, और हमारा नंबर है 518। तो मैं आपको 518 दिखा देता हूँ। ये देखिए 518। तो ये हमारा आज का इंदौर में स्टे का रूम है, बहुत अच्छा है, बड़ा रूम है। ये देखिए सारी एमिनिटीज़ हैं यहाँ पे। अभी जस्ट हमने यहाँ पे हमारा बैग रखा है, बस इतना लगेज है। ये इतना बड़ा डबल बेड है यहाँ पर पूरा, ये देखिए। और टीवी यहाँ पे लंबाई में ज़्यादा है, बड़ा रूम, बहुत लंबा रूम है ये, अगर आप देखें तो बहुत लंबा है। और वॉशरूम इधर है, मैं आपको दिखाता हूँ। वॉशरूम भी बहुत बड़ा है इसका। ये हमारा एग्जीक्यूटिव रूम है, तो वॉशरूम देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स हैं, ये देखिए। तो इन्होंने सब कुछ रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए आप लंबाई पूरे रूम की। और एक और चीज़ अच्छी है कि ये AB रोड पर है, इंदौर का जो AB रोड करके है। तो ये पूरा आपको यहाँ से आपके रूम की खिड़की से ही पूरा AB रोड दिखेगा सामने। और यहाँ पे नीचे की तरफ पार्क है, जो अभी अंधेरा है तो दिख नहीं रहा है। तो ये AB रोड है। तो ये है रूम, बहुत अच्छा है, लगा अच्छा है। और इस रूम की कॉस्टिंग हमें पड़ी थी लगभग 5000 रुपीज़। तो हमने कल ही कराया था इसलिए। और हमें कल इस होटल में रूम नहीं मिला क्योंकि ये अवेलेबल नहीं था। तो कल हम दूसरे होटल में शिफ्ट करेंगे। तो अभी चलो थोड़ा फ्रेशन अप हो जाते हैं। मॉर्निंग गाइस, तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने आ चुके हैं हमारी होटल पे। और ये देखिए ये है पूरी होटल का सीन। और ये है हमारी प्लेट्स हमने जो फिलअप कर रखी हैं। मस्त एकदम शानदार वाला नाश्ता करते हैं जूस और सब के साथ। देखिए आप